मेरी एक कविता, मेरे प्यार का एक रूप। मैं जल्दी किसी की जिंदगी में नहीं आती, मैं जल्दी किसी की जिंदगी में नहीं आती, जब तक उसे समझने को 100 पैतरे नहीं बिछाती। पर जब आती हूँ तो अपने साथ कोई धन दौलत नहीं लाती, बस अपना दिल उसके हाथों में रखती हूँ और उसे समझाते हुए 4 बातें कहती हूँ। अनमोल हिस्सा अपने जिस्म का तेरे नाम कर दिया, और अब तूने भी मुझे अपना सरेआम कर लिया। अगर तू कदर कर पाया इसकी तो तुझे ये प्यार बेशुमार देगा, तेरी सारी आस प्यास मिट जाएगी, तुझे इतना प्यार की भरमार देगा। और अब तू चिंता ना करना, तुझे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। थमा दे अब अपना भी दिल तू मुझको, अब तेरी बारी है। मैं अपने इस दिल के जरिए तुझ में समाऊंगी और अपने अंदर तेरे दिल को छुपाऊंगी। देखना मैं तुम्हारे दिल का ख्याल खुद से ज्यादा रख लूंगी। मैं बिना बोले तुम्हारे हर एक मर्म को पढ़ लूंगी। तुम बस साथ देते जाना, मैं तुम्हारी ही दुनिया को स्वर्ग कर दूंगी। तुम्हारे हिस्से के आसमान पर मेरा लहराता आंचल होगा, तुम्हारे हिस्से की जमीन पर मेरे ख्यालों का बादल होगा। इस दिल की अदला बदली में तुम्हें कभी ना पछताने दूंगी, मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारे नाम की दीवानी होंगी। हम पर प्यार का रंग तब चढ़ जाएगा, हम पे प्यार का पंख तब लग जाएगा, जब चोट मेरी तुझे दर्द पहुंचाएंगे और जब तेरे आंसू मुझसे सहे न जाएंगे। तुम बस मेरे दिल का ख्याल रखना, ये टूट जाए ऐसा कोई ना काम करना। अगर तुम मुझे अपने दिए दर्द में उलझाओगे, तब तो मेरे प्यार को पल पल घटता ही ना पाओगे। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन है, फॉलो बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे प्यार का एक रूप। तो आज फिर मैं कविता के टॉपिक पर आप सबसे बात नहीं करूंगी, आध्यात्म का एक टॉपिक उठाऊंगी और उस पर आप सबसे बातें करूंगी। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है हमारा दिशा। हम दिशाओं के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में कहा गया है कि कुल जो है कि 10 दिशाएं होती हैं, जबकि आप सबको सिर्फ 4 दिशाओं का पता होगा, जिनके नाम आपको पता होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं जो है सबको पता है, लेकिन हिंदू धर्म में कुल जो है 10 दिशाएं कही गई हैं। अब देखिए उनके नाम जो है, आप इस चित्र को देखिए तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि देखिए 4 जो है हमारी मेन दिशाएं हैं और उस 4 दिशाओं की भी जो है उप दिशाएं भी हैं। 4 और उप दिशाएं भी हैं जो चित्र में आप देख सकते हो। और इन उप दिशाओं को आप जोड़ेंगे तो 4 उप दिशा हुई और 4 मेन दिशा, तो टोटल हो गए 8 दिशा। अब बचे 2 दिशा, और वो कौन सी है? तो देखिए, एक होती है ऊर्ध्व दिशा और एक होती है अधोगामी दिशा। और हर दिशाएं जो है देवों को बांटी गई हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो उन देवता को कहते हैं जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, उन्हें कहते हैं हम दिक्पाल। तो हर दिशा के जो दिक्पाल हैं उनके नाम हम जानते हैं। तो देखिए, उत्तर दिशा आप सबको पता है कि वहां के जो दिक्पाल हैं वो कुबेर जी हैं, ठीक। उसके बाद दक्षिण यमराज जी, उसके बाद आता है पूर्व में इंद्र जी और पश्चिम में है वरुण देव। तो ये चारों दिशाओं के जो देव हैं वो आप सभी को मैंने बताया कि वो जो है उस दिशा के दिक्पाल हैं। अब हिंदू धर्म के अनुसार जो 10 दिशाएं हैं उनको हमने जाना। अब जानते हैं वास्तु शास्त्र में जो है 16 दिशाएं जो है बताई गई हैं। 16 दिशाएं कौन सी हैं? 4 मेन है, फिर उनकी जो है 4 उप दिशाएं हैं और फिर उनकी भी उप दिशाएं हैं। तो टोटल आप करेंगे तो 16 दिशाएं होती हैं। तो ये वास्तु शास्त्र के लिए किया जाता है। और वास्तु शास्त्र एक्चुअली क्या है? देखिए, पंच तत्व जो है हमारे इस सृष्टि में, तो वहां पे हम जब घर बनाते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस घर में जो है कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रहे। चित्र को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि जब कोई घर बनता है तो एक वास्तु पुरुष जो है कि मतलब प्रतीकात्मक रूप आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि जब वास्तु पुरुष को जो है कि सारे देवताओं ने जो है कि पृथ्वी में दबा दिया था। और वास्तु शास्त्र का जनक देखिए विश्वकर्मा जी को माना जाता है। और विश्वकर्मा जी आप सभी को पता है कि ब्रह्मदेव के जो है कि पौत्र हैं। जैसे ब्रह्मदेव के जो है पुत्र हुए धर्म,
और धर्म से जो उनके पुत्र हुए वो थे जो है कि वास्तुदेव। वास्तुदेव के पुत्र जो हुए वो विश्वकर्मा जी हुए। और विश्वकर्मा जी के बारे में आप सब भी जानते हो कि बहुत सारे जो कि पुराने महल है वो विश्वकर्मा जी ने बनाए, जैसे कि इंद्रपुरी बनाई उन्होंने, द्वारिका बनाई, और हस्तिनापुर भी जो है कि विश्वकर्मा जी ने बनाई, सुदामा लोक बनाया उन्होंने, और बहुत सारे जो है कि उन्होंने निर्माण कार्य भी किए। तो विश्वकर्मा जी को जो है कि ज्ञाता कहा जाता है। और अब तो बहुत सारे ज्ञान की बातें जो है विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे कि हमारे आध्यात्म भी हम सबसे दूर होता जा रहा है, छूटता जा रहा है। तो जरूरत है हमें एक बार फिर आध्यात्म को पकड़ने की, क्योंकि बिना आध्यात्म के आप इस जीवन की लड़ाई को कभी जी नहीं पाओगे। हमेशा जो है आप खुद को हारा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि बिना अध्यात्म के हमारे कर्म सही नहीं बनने वाले। और जब हमारे कर्म सही बनने लगेंगे तो फिर अपने आप जो है कि खुशियां हमारे जीवन में आने लगेंगी। आज जो लोग धुआंधार जो है कि बुरे काम करे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी खुशियां सोच रहे हैं, भले वो कोई चीज बनाए उसको खाकर 100 लोग बीमार हो जाएं, 100 लोग मर जाए, उसकी परवाह नहीं। हमें सिर्फ चाहिए कि पैसा मिल जाए और उससे मेरे घर में खुशियां आ जाए। अब बताओ, तुम 100 लोगों को बीमार करके तुम्हारे घर में खुशियां आ जाए इसकी उम्मीद रख रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी कौन है। और इस जन्म मान लो तुम खुश रह भी लिए तो अगले जन्म उसकी भरपाई करनी होगी, भरपाई तो होगी जरूर। और मैं अपने हर एक वीडियो में आप सबसे अध्यात्म की कुछ ना कुछ बातें जो है करती रहती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ आप सब भी खुद को अध्यात्म से जोड़े और पता करें कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इंसान को जो है कि परम शांति तक पहुंचा सकता है, जो इंसान की जिंदगी में सुकून भर सकता है। ये जानने के लिए आपको इस अध्यात्म की दुनिया में कूदना होगा, बहुत सारे अनुभव जो है कि बटोरना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों जो है कि हमें आध्यात्मिक से जुड़े रहना चाहिए, आखिर क्यों जो है कि हमें अपने ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कुछ सवाल पूछने हो आध्यात्म से जुड़े हुए तो मुझे कमेंट करिए और पूछिए। मैं अगले वीडियो में पूरी तैयारी के साथ आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?